हेलो नमस्कार, एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं ऋषभ और इस समय मैं हूं तुर्तुक में। तुर्तुक आता है लेह में, मतलब लद्दाख में, और लद्दाख के लेह ज़िले में ये नुब्रा वैली में आता है, जिसे आप नुब्रा तहसील भी कह सकते हो। तुर्तुक एक ब्लॉक है नुब्रा तहसील का। तुर्तुक के बारे में बता दूं कि तुर्तुक आज़ादी के बाद तुर्तुक 1971 तक पाकिस्तान में था। 1971 के बाद अब भारत में है। और तुर्तुक ब्लॉक में 4 गांव आते हैं, तुर्तुक और एक चांगसलांग है और थांग है और एक है तिक्सोक। तो ये 4 गांव आते हैं। वो फिलहाल कुछ ऐसा यहाँ का सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। मैं एक ब्रिज पे खड़ा हूँ और यहाँ से एक खूबसूरत वादियाँ दिखाई दे रही हैं। तो ये बेहद सुंदर नज़ारा है। तो अभी आज सुबह मैंने सबसे पहले गया था यागबू पैलेस को देखने। यागबू पैलेस के जो राजा हैं, जो उनका वंशज हैं, उनके वंशज अभी भी वहाँ रहते हैं और उनसे हमने काफ़ी लंबी बातचीत की। उन्होंने हमें अच्छे से उस जगह के बारे में बताया। अब हम जा रहे हैं मोनेस्ट्री की तरफ। पुल के उस तरफ है यागबू पैलेस और पुल के इस तरफ है हेरिटेज, एक हेरिटेज हाउस है, कोल्ड स्टोरेज हाउस है उस पुराने ज़माने का, और इसके अलावा एक मोनेस्ट्री है, वो भी है। तो इन पहले उन जगहों को देखने जा रहे हैं, फिर उसके बाद म्यूजियम को देखने जाएंगे। आइए चलते हैं तुर्तुक की कुछ नई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। 1971 में तुर्तुक को जो बाकी 4 गांव हैं, जब वो भारत में आ गए तो लगभग 2010 तक पर्यटकों के लिए जगह खुली नहीं थी, यहाँ आना मना था। लेकिन 2010 के बाद यहाँ पर्यटक को खोल दिया गया पर्यटकों के लिए। तो अभी हम इस जगह पे आ गए हैं। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है तुर्तुक ट्रेडिशनल हाउस एंड म्यूजियम है इस तरफ, और इस तरफ है तुर्तुक मोनेस्ट्री और तुर्तुक वाटरफॉल। तो अभी हम जा रहे हैं हाउस और म्यूजियम की तरफ जा रहे हैं। तो जो म्यूजियम था वो भी बंद है, 10 बजे खुलेगा। जो तुर्तुक मतलब बिल्कुल छोटी सी जगह है, यहाँ मतलब रात को भी 7-8 बजे सब बंद हो जाता है। और अभी 8 बज गए हैं और अभी तक कुछ नहीं खुला है, होटल, कोई दुकानें नहीं, सब बंद है। तो लगभग 10 बजे से सब खुलना शुरू होता है। तो अभी वो तो बंद था, तो हम जा रहे हैं मोनेस्ट्री की तरफ, और उसी तरफ कोल्ड स्टोरेज भी है, तो उसको भी देख लिया जाएगा। और फिलहाल यहाँ की ये हरियाली देखिए, ये फसल है, ये गोभी लगा हुआ है, देखिए क्या। यहाँ बहुत आपको जब यहाँ की गलियों में चलेंगे तो ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ठहरने के लिए होटलों और होम स्टे की कमी नहीं है, कई तो अभी बन भी रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी बहुत सारा यहाँ चालू। आपको गली गली में गेस्ट हाउस और होम स्टे मिल जाएंगे, आप अपने बजट के हिसाब से इनमें ठहर सकते हैं। और नेटवर्क का तो मैंने बता ही दिया है कि यहाँ एयरटेल पूरा आता है, BSNL आता है, जियो नहीं आता है। तो गांव को पार करते हुए खेत, कई मतलब गोभी, कहीं कोई फसल लगी हुई थी, उनको पार करते हुए बाल्टी हेरिटेज हाउस एंड म्यूजियम पहुंच गया है। इसमें बाल्टी आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन और आर्किटेक्चर को प्रिजर्व किया जा रहा है, तो संरक्षण किया जा रहा है मतलब। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है इस म्यूजियम के अंदर। तो ये अंदर से बाल्टी हेरिटेज हाउस एंड म्यूजियम ऐसे दिखाई देता है। और इसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है, जिसमें लिखा है कि मोहम्मद अली आसुर का ये मतलब घर है, ऑनर है, उन्होंने ही इसको बाल्टी हेरिटेज आर्ट और कल्चर को प्रिवेज करने के लिए बनाया गया है, जो 2012 में पहले शुरू हुआ था, लेकिन बाद में 2018 में से ओपन किया है। तो अभी चलते हैं अंदर। यहाँ पे ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं, इसके अलावा यहाँ बुक रखी हुई है, फ्रोजन इकोज बुक ऑन सेल। और अभी मेरे ख्याल से यहाँ टिकट बनेगा, अब कितने का टिकट होगा वो भी मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। यहाँ लिखा है टिकट टाइप्स, BHHM बाल्टी एडमिशन फॉर बाल्टी हेरिटेज हाउस एंड म्यूजियम 70 रुपये, नेचुरल कोल्ड स्टोरेज का 50, बंकर एंड मेमोरीज का 50 और फूड एड ऑन का अलग से। तो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है।
टिकट ले लिया है तीनों जगहों का, बाल्टी हेरिटेज हाउस म्यूजियम और नेचुरल कोल्ड स्टोरेज और बार टाइम के रिफ्यूजी बंकर जो बने हुए हैं, तो उनका तो एक जन का वो टिकट पड़ा है 170 रुपये का। तो अब चलते हैं अंदर। एक हेरिटेज हाउस एंड हिस्ट्री म्यूज़ियम है जो कि 1880 में बना है कि हाउसेस है जो कि अभी इधर नहीं रहते लोग। इनको 2012 में म्यूज़ियम की तरफ कन्वर्ट किया गया था। सो उस टाइम इधर ज़्यादा टूरिज़्म नहीं थे और ज़्यादा उतना चेंजेस भी नहीं था, आइडिया भी नहीं था लोगों के पास। तो 2000 जैसे अच्छा हुआ, मतलब कि सालों बाद बीते 2018 आया तो लोग के पास आइडिया आने लगे, टूरिज़्म ज़्यादा होने लगे, अगल बगल में गेस्ट हाउस खोलने लगे। तो ये म्यूज़ियम भी रीओपन किया गया है। सामान तो पहले ही था लोगों के पास, तो रखा गया था। तो इसको चलाने में 2012 में दिक्कत हो रहा था क्योंकि कोई आता नहीं था, वो किसी को पता ही नहीं था कि म्यूज़ियम भी है तुर्तुक में। तो जैसे कि 2018 के बाद रीओपन हुआ तो सबको पता चलने लगा कि उधर म्यूज़ियम में जानकारी, काफ़ी सारे ट्रेडिशनल कपड़े हैं जो कि मतलब कि ओल्डेस्ट स्टोरीज है वो भी जानने को मिलेगा कहानी। तो सब 2018 से आते हैं। तो ये मोहम्मद अली अशूर ने बनाया हुआ है। उनका मतलब वो अभी 4th-5th जनरेशन है उनका। तो उनके पहले का दादाजी ने परदादाजी ने बनाया हुआ घर है जो कि अभी ऑलमोस्ट 140 ईयर्स हो गए इसको। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये जो दिख रहे हैं ये है सिंह कुरु, जो अपने यहाँ मतलब जो गाँव में कुंडी कहते हैं जिसको ऊपर कलसी या मटके को रखा जाता है। ये तो ये बाल्टी के ज़माने, पुराने ज़माने का यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ तराजू है, ये मान कहते हैं इसे, बैलेंस स्केल। और ये स्टोर रूम है, यहाँ भी बाद में चलते हैं। यहाँ पे ये तख्ती है। इसके अलावा यहाँ पे अनाज स्टोर करने के लिए नीचे एक कमरा बनाया गया है, इसके बारे में इसको कहते हैं यहाँ पे डोंग। और इसकी कैपेसिटी है 3560। यहाँ पे पुराने टाइम के बर्तन रखे हुए हैं जिनके नाम अलग अलग रखे हुए हैं। यह डायक, इसमें कॉपर का पॉट है, वेज फूड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये 300 साल पुराने का कुआत है जिसमें कुकिंग फूड किया जाता था, बड़े ओकेजन जो होते थे उत्सव टाइप के तब। और ये है पानी रखने के लिए ये कलश है एक, इसको कहते हैं डायबोक। तो ये स्टोर रूम है, इसमें भी अनाज रखने के लिए बनाया गया है। ये शायद उसमें अन्न रखने के लिए, मतलब उठा के डालने के लिए या निकालने के लिए रखा होगा। ये स्टोर रूम है पूरा, इसे कहते हैं बांगमा, उसे कहते थे दोंग, इसे बांगमा। इस कमरे में भी पुराने कुछ सामान रखा हुआ है। ये मतलब बैलों पे जो हमारे यहाँ होते हैं ना, बैल पे रखने वाला है। तो ये यहाँ पे उस ज़माने का, उससे गाड़ी खींचती है तो वो है। इधर एक पूरे खेती के औजार रखे हुए हैं। ये हल बना हुआ है, ये हथौड़ा है लकड़ी का, ये सामान उठाने के लिए है। इधर भी कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। इधर जूते हैं, ये या ऊँट या घोड़े पर पता नहीं है क्या है, इसके बारे में कुछ लिखा भी नहीं है, ये भी कुछ है ऐसे ही। और इधर तसले हैं, इनको नाम भी दिया है चाकुआत। इधर एक दयक है, बड़े ओकेजन पे बनाया, जिन पे देखिए नक्काशी आपको शायद दिख रही हो, एक खूबसूरत नक्काशी, यहाँ पे उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। तो ये पूरा ऐसा है। चलते हैं एक और कमरे में, इसका नाम है दुकनांग, लिविंग रूम कम किचन, मतलब लिविंग रूम और किचन। तो ये कुछ ये है चुल्लुट, स्पेस पर जूते रखने के लिए जगह, यहाँ पे जूते रखने के लिए जगह बनाई गई। और ये है किचन, पूरा एक किचन का पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये कुछ ऊन का बना हुआ है। और इधर ये चूल्हा है जिस पर पूरा सामान रखा हुआ है, पॉट और टाइप। और उस ज़माने का ये बर्तन रखे हुए हैं, इसके अलग अलग नाम है। ये है शीप का बना हुआ, ये होगा, ये आप स्किन होगा। हेरिटेज हाउस और म्यूजियम देखने के बाद अब हम जा रहे हैं कोल्ड स्टोरेज और बंकर देखने के लिए, जो इधर के समय जो बंकर थे उन दोनों जगह को। तो पहले कहाँ जा रहे हैं भैया? कोल्ड स्टोरेज। तो पहले जा रहे हैं कोल्ड स्टोरेज। तो हम पहुंच गए हैं नेचुरल कोल्ड स्टोरेज साइट।
तो इसे नांगचुंग भी कहते हैं बाल्टी में, जिसका अर्थ है कोल्ड हाउस। छोटे छोटे बंकर हैं जो पुराने ज़माने में जो चीज़ों को स्टोर करते थे जिससे ख़राब ना हो वो। तो अब चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या है अंदर। तो ये है एंट्री पॉइंट, छोटा गेट है। तो अच्छा, तो ये कपड़े भी रखे जाते हैं बल्टी शॉल से, जो कि ऊन से बनाए गए हैं। अच्छा अच्छा। जहाँ पर अब हम समर के टाइम पे यूज़ करेंगे तो बैक्टीरिया सनीस की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जो कि अगले विंटर में पहनने का लायक नहीं रहता है। सो इसको विंटर में यूज़ किया जाता है ताकि इसके लिए सेफ्टी हो और ख़ुद के लिए वार्म हो। के ज़माने में क्या होता है, आजकल की डेट में हम खाना खाते हैं, कुछ बच जाता है राइस दाल, तो फ्रीज में लेकर रखते हैं, तो लोग इधर ला कर रख देते और सुबह ले जाते हैं। तो अभी हम कोल्ड स्टोरेज के अंदर हैं और कोल्ड स्टोरेज कैसा दिखाई देता है मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो ये छोटा सा मतलब कमरा टाइप बना हुआ है जो काफ़ी ठंडा है। और इसका टेम्परेचर कितना रहता है भैया? 8 to 10 रहता है। तो ये पूरा पत्थर का है। इधर एक अलमारी रखी हुई है जिसमें सामान रख सकते हैं। इसके अलावा इधर ये भी रखी हुई, इसके अंदर भी सामान रख सकते हैं। और ये भी कुछ इधर भी है, उधर ये सॉल रखे हुए हैं जिससे बैक्टीरिया से बचाव के लिए। तो भैया बताएंगे थोड़ा और। सदियों साल पहले जब तुर्तुक सेटल हो रहा था तो उस टाइम कुछ ये फिनोमिनल जो है लोगों ने नोटिस किए और इधर एक चैम्बर्स बनाए, 12 चैम्बर्स, जो कि नियर के आजू बाजू प्लेस में देखने को मिलेगा। सो तो मतलब ये सिर्फ एक ही है कि और कई सारे हैं ऐसे? 12 अच्छा 12 हैं कुल? 12 हैं जो कि एक हम यूज़ करते हैं, बाकी के 11 कम्युनिटी यूज़ करती है। सो इसमें अभी भी प्रिजर्व के लिए आप जो भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। सो इसका टेम्परेचर रहेगा 8 to 10। फिर इसका जो रिलेविटीज़ है ये ऐसा है कि समर के टाइम पे कूल रहेगा तो विंटर के टाइम पे वार्म लग जाए। तो इधर आपको छोटे छोटे गैप्स देखने को मिलेंगे जहाँ से हवा पासेस होता है। इवन कुछ हवा ज़मीन से भी पासेस होते हैं। ये क्या है इसमें 3 feet डीप्स बनाया गया है जहाँ पर ग्रेन स्टोर कर सकते हैं। अनाज रखने के लिए, अनाज रखने। ओके। जहाँ पर ग्रेन स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब चलेंगे भैया कहाँ इसके बाद? और हमारे पास अभी और एक चीज़ है। हाँ 30 साल पुराना बटर है हमारे पास, आप चाहें तो दिखा सकते हैं। हाँ दिखाइए। 30 साल पुराना बटर। हाँ, स्मेल जो है वो ओल्डेस्ट स्मेल आएगा। हाँ वो ख़राब नहीं हुआ है। कहाँ पे? ये इसके अंदर है। अच्छा इसके अंदर रखा है। हाँ। ये है 30 साल पुराना बटर। घी की आ रही है खुशबू, आ रही है, आप देखिए आ रही है। कोल्ड स्टोरेज, नेचुरल कोल्ड स्टोरेज साइट है वो देख लिया। अब हम जाएंगे बंकर की तरफ। तो ये यहाँ कुल 12 ऐसे बने हुए हैं नेचुरल कोल्ड स्टोरेज के, जिसमें अभी भी लोग रखते हैं। वो काफ़ी पुराने हैं और लोग अभी इस्तेमाल करते हैं। इनमें से एक को हमने अभी देखा। और अब हम बढ़ेंगे बंकर की तरफ। कारगिल वॉर के रिमेंस। ये बंकर 1919 वाले हैं कि 1971 वाले हैं? 1999 वाले। अच्छा 1999 कारगिल के टाइम पर? कारगिल के टाइम के। तो ये लिखा है बंकर ऑफ मेमोरीज। तो ये बंकर हैं कुछ यहाँ के जो 1999 जो कारगिल युद्ध हुआ था उस समय बनाए गए थे। तो उसके अंदर हम चल रहे हैं। काफ़ी अंधेरा है यहाँ तो ये कुछ ऐसा बंकर दिखाई देता है। और ये क्या है? ये सेल्स पार्ट है, मतलब जो यूज हो गए हैं वो वाले हैं। हाँ। अच्छा इसका थोड़ा सा है। ये भी है। हाँ मोटर सेल्स है। हाँ ये भी सारे मोटर सेल। सो आफ्टर फिर 1971 में जब बांग्लादेश और उसका इंडिया का जब फिर से अलग होंगे तो ईस्ट की तरफ 1971 दिसंबर 8 से लेकर दिसंबर 16 तक की जो जंग छिड़ गई थी दोनों देश के बीच में। सो उस टाइम जो बल्तिस्तान एरिया है वो इंडिया ने कैप्चर कर लिया था सडनली। ये 4 विलेज हैं, चुलुंगा, तुर्तुक, टैक्सी, थांग, ये 4-5 विलेजों को इंडिया ने कैप्चर कर लिया था पाकिस्तान से बल्तिस्तान के एरिया को। सो उस टाइम लोग 30 साल भी नहीं हुए थे इंडिया में आए हुए कि दूसरा एक फुल फ्लेज वार छिड़ गया था, कारगिल वार
1999 में, जबकि लोगों को इधर रहना मुश्किल हो चुका था। लोगों के पास दो ऑप्शन था। एक ऑप्शन था कि आगे जाकर रहने का टाउन की तरफ हिंदू देश के लिए जम्मू कश्मीर, और दूसरा ऑप्शन था बंकर बनाकर रहने का। और उन्होंने बंकर बनाए, और ऐसा था कि सिचुएशन उस टाइम गवर्नमेंट के पास भी उतना वो नहीं था कि वो सब लोकल्स एक एक बंकर दे पाए। तो लोगों के पास उतना टाइम था जितना वो बंकर बना सकेंगे, तो उन्होंने बंकर बनाए 8 to 10। कितने बनाए? 8 to 10। 8 से लेकर 10 है मतलब कुल मिलाकर। 8 से 10 11 हैं। हाँ। जो कि 15-20 फैमिली को वो कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। बाकी के जो है 50-60 के ग्रुप्स अथवा 20-30 के ग्रुप वो जाते हैं माउंटेन के किसी कैफ के अंदर, जहाँ पर वो छुप सके, जहाँ पर अंडरग्राउंड रूम रहते हैं वहाँ पर भी जाते थे। और रन बीच में एक बॉम्ब छिटका था बल्तिस्तान की तरफ। अच्छा। वॉलनट कैफ़े की तरफ आप इंटर करते हैं। हाँ। तो वहाँ पर एक बॉम्ब छिटका था, जहाँ उसकी वजह से वाटर चैनल डिस्टर्ब हो गया था, ट्रीज डिस्टर्ब हो गए थे। उस जो कुछ सेल्स पार्ट मिले, अच्छा, वो फिर इधर लाए वो देख सकते हैं। लॉन्चर्स कवर है, बफर्स कवर्स है, ग्रेनेड्स है, मोटर शेल्स है, मैगजीन रखने के बॉक्स है। तो हम अब बंकर देख के आ गए हैं। ये बंकर 1999 जब कारगिल युद्ध हुआ था उस समय लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए इनमें रहे थे, वो बनाए थे उस टाइम। तो 10 से 12 कुल बंकर हैं। तो अब हमने बंकर देख लिए हैं। अब हम यहाँ से जाने वाले हैं मॉनेस्ट्री की तरफ।